कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भव्यात्माओं, प्रातः काल की मंगल बेला है और प्रतिदिन की तरह से श्री जिनेंद्र भगवान का पंचामृत अभिषेक एवं महाशांति धारा प्रारंभ होने वाली है। आज आपको बताऊं कि पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली के अंदर भगवान भरत ज्ञानस्थली से राजपुर रोड दिल्ली की ओर कल विहार करके और यहाँ पर पधारी हैं। राजपुर रोड सिविल लाइंस में श्री जिनराज जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, इन लोगों का घर है। यहाँ सुंदर सा गृह चैत्यालय बनाया है जहाँ पर साधुओं के चरण बरबस ही पढ़ते हैं। श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आज उसी गृह चैत्यालय में भगवान का अभिषेक हो रहा है। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में ये मंगल अभिषेक का दर्शन कीजिएगा। सब लोग हाथ जोड़ लें। श्रेया पद्म विकास वासरमणि साध्वादि रक्षामणि संसारो रग दर्प गारुड़ मणिर भव्यौग चिंतामणि अशांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर विजयते श्री वीतरागः प्रभु। आहाराभय मैथुन आहाराभय वैसज्य शास्त्र दान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्याल्योद्धारणैक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र वितरणैक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोज रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समाभरणानाम निज कुल कमल विकास नैक मारतंडावताराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधिकानाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराचार्य आदि परंपराचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र साक्षात् विराजमान गणनी ज्ञानमती मातरम वंदामि वंदामि वंदामि। जल का कलश हाथ में ले लीजिएगा। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्झरिणी यही है त्रैलोक्य भाव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रवे हम जा जीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति। नारियल के जल से अभिषेक करेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। नारियल के जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय झम झम झीं क्षिमं सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। तत्काल इक्षुरस
तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव झम झम जीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। घृत से अभिषेक कीजिएगा। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव झम झम जीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दूध लीजिएगा, शुद्ध पवित्र दूध, दाड़िम के रस से। अच्छा, दाड़िम माने अनार के रस से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रता दाड़िम रसेन अभिषेचयामि स्वाहा। और कोई रस है क्या? क्यों मंजू जी? नहीं, अब दूध से करिए, अभी उसके बाद में। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव झम झम जीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चलिए अब दही से अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या, क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झ्वीं श्वीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चलिएगा सर्वौषधि से अभिषेक कीजिए। ईला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूं नवन मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झम झम झ्वीं श्रीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अब पहले 4 कोण कलशों से अभिषेक कर लीजिए, इसमें बाद में। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य वर द्रव्यंबर में श्रित कोण कल से त्रैलोक्य नाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रोम राम रहस्य स नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अब अष्टगंध विलेपन करेंगी, चंदन अष्टगंध का विलेपन।
त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाए, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झ्रीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कचूर्णै उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब पुष्पवृष्टि कीजिएगा। ओम ह्रीं सुमना सुमनसा पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। मैं तो आरती उतारूं रे 24 जिनवर की, जय जय 24 जिनवर जय 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 24 जिनवर जय जय जय। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन द्रव्यै नीराजनम करोमि दुरितम अस्माकम अपरतु भगवान स्वाहा। ओम ह्रीं सुगंधित जल पुष्पवृष्टि 8 मंगल आरती करोमि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सुगंधित जल लीजिएगा। चंदन विलेपन के बाद पुष्पवृष्टि की गई, आरती की गई। अब सुगंधित जल से अभिषेक कीजिएगा। कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, गंधामु से नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम सम तम पम बम बम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झ्रीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अब स्वामी जी पधार चुके हैं, शांति धारा प्रारंभ करें। राजपुर रोड पर सिविल लाइंस में श्री जिनराज जी के गृह चैत्यालय में आज का यह मंगल अभिषेक हो रहा है, जिसे आप पारस चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। और शास्त्रीय विधि के अनुसार, गुरुओं के आदेशानुसार इन्होंने अपने घर के अंदर पुराने समय से ही गृह चैत्यालय बनाया हुआ है। भगवान जिनेंद्र के अभिषेक से ही, उनके दर्शन से ही जिनके घर के सदस्यों का प्रारंभीकरण होता है, मंगल दिवस प्रारंभ होता है, ऐसे उस गृह में आज पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान है। मंगल अभिषेक आपने देखा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगो सर्वनाशनाय, सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशनाय, सब छाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम राशि अवसर नमः। आचार्य अनेकांत चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मठ चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अस्य जैन, संघपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, TMU मुरादाबाद परिवार से संघपति श्री जिनराज जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली निवासी परिवार से श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू, जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषजी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन
राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली। समस्त पदाधिकारी श्रीगणस्य श्री शांतिलाल खुशालचंद गांधी परिवार फलटन महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर। श्री कैलाश चंद जैन सराफ स्वास्थलाबाद। श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आशुतोष निशासी, रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन नासिक महाराष्ट्र। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन, श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायराराम शरणा सेठी दीमापुर। श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपावत। श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी ऐसा हिना माही, पुण्याचार्य वीर अपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरम वालों के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणव कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाडोडी परिवार हैदराबाद। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि पणती से परिचित नाम का, सौरभ सत्ता सेठी कलकत्ता। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्री पारस कुमार, विवेक, प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद। श्री आशा अर्ची जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से। श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन, गणधर, डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामलेक्स हावड़ा। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, अरिहंत जैन, डालीगंज लखनऊ से परिवार से। श्री जीवनमन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचिका हार्दिक, सुनी पांड्या, कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री माणिकचंद बिरजी देवी, सुनील राजेश नल्ली जैन, जयपुर राजस्थान। श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन, स्वास्थलाबाद पांडव नगर दिल्ली। श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक सोनम, अंकित संस्कार जैन, बेलदा पश्चिम बंगाल निवासी परिवार से। सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले परिवार से। श्रीमती सुरभि जैन, मॉडल टाउन दिल्ली निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, रागम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गजभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सर्प भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्ध भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, निद्रादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वासयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूतिसार वेंटरडाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, राज भयम चिंचिंदी सर्व चौर बिंबिंदी, भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट बिंबिंदी, भयम चिंचिंदी बिंबिंदी,
सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी आत्रोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन अयसाह चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूर गृह भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुखम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात विद वर्तमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानश्री तीर्थ क्षेत्रे राजपुर दिगंबर चैत्यालय वीर संवत 2547 वीर निर्वाण संवत 2547 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कर्ण पक्षे तृतीया तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमानां यम शानदारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्घासरावकणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिन कुले करली घातमानम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन्मायामस्य कसोपरि शांति धाराम कर्ण चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम सर श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन राजपुर और दिल्ली निवासी परिवार से श्रीमती क्षमा जैन मुंबई निवासी परिवार से सर्वशांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु फलार की कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं शांति धारा से कम कर्मी अर्घ्यम निरुपामी स्वाहा। शुचिन ऋषभ गिरी मांगी तुंगी के ऋषभ देव को वंदन है विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है पावन सिद्ध क्षेत्र के प्रति मेरा पूर्णार्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीं ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। उदक चंदन तन वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृग प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी श्री सानिधि नेतम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं जम्बूरी भस्नापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अननाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जला दीर्घम निरुपामी स्वाहा। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकराओ। ओम ह्रीं चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ जिनेदाय नमः अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरथ तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामी स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्की के डोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु माया ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रियान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन में हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से डाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में भरत भगवान की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा स्रोत 500 ग्रंथों की लेखिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी
सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी भरत ज्ञानश्री तीर्थ क्षेत्र से राजपुर रोड जो 4-5 किलोमीटर है, यहाँ पर चैत्यालय के दर्शन के निमित्त से यहाँ पर पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का श्री जिंदार जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, इनके गृह चैत्यालय में दर्शनार्थ यहाँ पर पूज्य माता जी का कल शाम को मंगल पदार्पण हुआ है और आज यहीं से आपको भगवान का पंचामृत अभिषेक देखने को प्राप्त हुआ है। महादान धारा हुई। प्रतिदिन इस चैत्यालय में पंचामृत अभिषेक और शांति धारा स्वयं पूरा परिवार करते हैं और अपना जीवन मंगलमयी बनाते हैं। और अब प्रातः 8 बजे यहीं राजपुर रोड जो थोड़ी सी दूर पर दिगंबर जैन मंदिर है, वहाँ पर पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन होंगे और आज दिन का पूरा दिन का प्रवास यहीं पर रहेगा राजपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली में। इसके साथ ही सभी भक्तों को सूचित करना है, 4 नवंबर दीपावली का पावन पर्व यानी वीर निर्माण संवत 2547 का समापन और वीर निर्माण संवत 2548 का आगमन होगा। इस शुभ अवसर पर राजधानी दिल्ली में पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के वर्षा योग का समापन भी 4 नवंबर को हो जाएगा। सभी संत जहाँ जहाँ चातुर्मास कर रहे हैं, सभी संतों के चातुर्मास की स्थापना आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन एवं चातुर्मास वर्षा योग के निष्ठापना समापन कार्तिक कृष्ण अमावस्या प्रातः काल भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के बेला में संपन्न होता है। उसी परंपरा के अनुसार, उसी आगम की परंपरा के अनुसार दीपावली 4 नवंबर को पूज्य माता जी के चातुर्मास का निष्ठापन समापन राजधानी दिल्ली में संपन्न होगा। अपूज्य चन्नावती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, संसार में भगवंतों की वाणी और उनके अनुसार वर्णित शास्त्र और उनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले दिगंबर जैन साधु, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार। बहुत ही सुंदर पंक्ति लगती है। प्रतिदिन इस पंक्ति का स्मरण हो आता है। बचपन में रटी गई पंक्तियाँ पूजन की। देव शास्त्र और गुरु, ये 3 तो रत्न हैं और ये 3 रत्न को देने वाले हैं। यानी देव भगवंतों की भक्ति प्रसाद से सम्यक दर्शन, दिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन, शास्त्र से दिनवाणी से सम्यक ज्ञान मुख्य रूप से, और गुरु से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। ये मुख्य रूप से हैं। वैसे तो एक एक ही तीनों रत्न को देने वाले हैं, फिर भी मुख्य रूप से तो ये 3 जो रत्न हैं, 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रदान करने वाले 3। तो मैं भी चिंतन कर रही थी कि गौतम स्वामी की वाणी में सुदम में आओ संतो, हे आओ संतो मैंने सुना है आदि। सुदम में आओ संतो ही खरसवनेन भयोदा महावीरेण। हे भव्यात्माओं, हे आयुष्मंतों, मैंने सुना है, भगवान महावीर से सुना है, गृहस्थ धर्मम, गृहस्थ धर्म
निसंख्य निकंख्य निविदगंठा मूल दृष्टिय उगुहन ठिद कर्णम बच्छद पहावना इत्यर्थ। इन 8 अंग का वर्णन भी श्रावक धर्म में आया है। निसंकित निकांक्षी निर्चिकित्सा आदि। निसंकित अंग के बारे में चिंतन चल रहा था कि भगवंतों की वाणी पर श्रद्धान, उनके वचनों पर श्रद्धान, गुरु के वचनों पर श्रद्धान, यह हमारा सम्यक दर्शन है। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के मुख से हमने अनेकों बार सुना है। वो कहा करते थे कि श्रावक के घर में साधु बिना बुलाए भी 3 ऐसे प्रसंग हैं जिनसे जा सकते हैं और जाते रहते हैं बिना बुलाए भी, और अन्यत्र कारणों पर बुलाने पर भी नहीं जाते हैं। 3 ऐसे हैं। एक तो प्रथम मुख्य रूप से आहार के लिए चले जाते हैं, जो पड़गहन करते हैं तो साधु आहार के लिए श्रावक के घर में प्रवेश करते हैं। और दूसरा ये है कि जिनके घर में चैत्यालय भगवान विराजमान हैं तो बिना बुलाए भी दर्शन के लिए चले जाते हैं। हम लोग जयपुर में जब चतुर्मास किया तो हम देखते थे सभी आरिकाएँ मिलकर के चतुर्मास में एक बार ऐसा क्रम बनाती थी कि गृह चैत्यालयों के दर्शन क्रम से 8 दिन तक 8-10 दिन लगातार करने को जाया करती थी। और जयपुर में भी बहुत घरों में उस समय गृह चैत्यालय थे। आज की स्थिति हमें नहीं मालूम। सन 1956-57 आदि को में। और मैंने देखा है दिल्ली में भी कई एक घरों में गृह चैत्यालय हैं, कई एक घरों में तो मेरी प्रेरणा से है। और ये तो हमें अच्छा लगा। यह राजपुर रोड में पहले भी हम कई बार पहले आए हैं पुराने चतुर्मासों में। यहाँ 11वां चतुर्मास है। हालांकि इस बार हमारा आना दिल्ली में 20-21 वर्ष बाद हुआ है, तो यहाँ हमें इनके चैत्यालय में आने का पहला अवसर लगा और अच्छा लगा कि यहाँ आर्ष परंपरा, आगम परंपरा और आचार्य शांति सार जी महाराज की परंपरा, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा के अनुसार बराबर, जिसे हम आज 20 पंथ परंपरा कहते हैं, पंचामृत अभिषेक और अष्टद्रव्य से पूजन में पुष्प फल आदि और महिलाओं के द्वारा भी भगवान का अभिषेक आदि सब परंपरा मैंने मुंबई में अनुभव किया था। वहाँ जिस जिस घरों में हमें ठहराते थे जब वहाँ बिहार हुआ है, क्योंकि वहाँ साधुओं के ठहरने के लिए भी अधिक जगह, जैसे दिल्ली में साधुओं के ठहराने के लिए बहुत कम स्थान हैं। एक तो मुख्य रूप से लाल मंदिर में कुछ कमरे और चांदनी चौक में हमारे कमोमल जी की धर्मशाला थी, वहाँ आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की चौमास हुए, मेरे कई हुए। और प्राय करके यहाँ दिल्ली में भी साधुओं के ठहराने की जगह नहीं थी। आज भी हमें इस चतुर्मास में हैप्पी स्कूल में अधिकतम रहने का प्रसंग रहा था। पहले ग्रीष्मावकाश में पुनश्च भगवान की भरत स्थली में रहने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो आज जो है आकर अच्छा लगा। कल मेरा यहाँ सहज आगमन हो गया। अनेकों बार, कई बार प्रोग्राम बने थे यहाँ आने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ मेरे स्वास्थ्य वगैरह के कारणवश स्थगित हो जाता था। बात यही है, निसंकित अंग पर मैं चिंतन कर रही थी कि आचार्य श्री कहते थे तीसरा प्रसंग यह है श्रावक के घर में साधुओं के प्रवेश का, कि जब किसी की संलेखना आदि चल रही हो तो उस समय बुलाए कोई तो नहीं, बुलाए तो भी संबोधन के लिए, और साधु चले जाते हैं उनको संबोधित करने के लिए। युद्ध भूमि में, महाभारत के महान युद्ध भूमि में, और रिद्धिधारी महामुनि संबोधन के लिए आ गए थे वहाँ भीष्म पितामह को। अनेकों उदाहरण ऐसे आते हैं। तो बात यही है कि 3 कारण हैं जो गृहस्थों के घर में साधु बिना बुलाए भी चले जाते हैं,
और मुंबई में भी मैंने अनुभव किया। आज हमारी क्षमा जी यहाँ हैं, इनके यहाँ भी गृह चैत्यालय में गुलालवाड़ी में हमें ले गए, और भी अनेकों जगह मैंने अनुभव किया। वहाँ चैत्यालयों में ले जाते लोग खूब पंचामृत अभिषेक आदि अनेकों रसों से अभिषेक, अनेकों आचार्य शांतार महाराज की परंपरा को हो या आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा को या कहो आगम परंपरा, आर्ष परंपरा, श्री पूज्य पाद स्वामी के द्वारा लिखित पंचामृत अभिषेक पाठ जो विक्रम संवत 302 में हुए हैं, इतने पुराने अभिषेक पाठ भी हमारे यहाँ, और उसी का हिंदी पद्यानुवाद जो अभी कराया गया उसी का हिंदी। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर प्रकरण आया है। उसमें उन्होंने जब मथुरा में महामारी हो गई और 7 महामुनि सप्तऋषि श्री मन्नु सुरमन्यु आदि वहाँ उद्यान में आकर ठहर गए चतुर्मास में, तो महामारी पलायमान हो गई, भाग गई। उनके बगीचे में उद्यान में ठहरे हुए ही महामुनि के चरण रस से या कहो कि उनके स्पर्शी हवा से पूरे शहर की महामारी समाप्त हो गई। उससे मथुरा नगरी आज जैसी छोटी नहीं थी, बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी राजधानी थी। श्री राम के समय की 9 लाख वर्ष पूर्व की घटना है। तो उस समय जब वो चातुर्मास समाप्त हुआ, महामुनि वहाँ से विहार करने लगे, तो शत्रुघ्न निवेदन करते हैं कि हे भगवान, हे स्वामी, आप चले जाओगे, फिर महामारी आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो आपके चरण रस से, आपके कृपा प्रसाद से, आपके शरीर से स्पर्शित हवा से ये महामारी दूर हुई है। हालांकि वो दैवी उपसर्ग था, देव के द्वारा क्या वो उपसर्ग था, इसकी भी एक कथा है। खैर उस पर मैं अभी अब नहीं ले जाएंगे। आप पद्म पुराण का और परीक्षा नाम से छोटी सी पुस्तक मैंने लिखी, उसका स्वाध्याय करें। तो उस समय महामुनि उपदेश देते हैं कि हे शत्रुघ्न, साधुओं का तो विहार चलता ही रहता है, आप आगे इस शहर में महामारी कभी ना आवे, इसके लिए एक उपाय करें। घर घर में चैत्यालय बना दे, घर घर में जिन प्रतिमा विराजमान कराए, घर घर में। जिस घर में नहीं होगी वहाँ कुछ भी हो सकता है, और जिस घर में भगवान विराजमान होंगे वहाँ महामारी का प्रकोप नहीं आएगा। अनेकों प्रकार के संकटों से छुटकारा रहेगा, बचाव रहेगा। बात यही है कि उमा स्वामी श्रावकाचार्य में जहाँ वास्तु प्रकरण आया है मकान बनाने का, वहाँ लिखा हुआ है कि ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में गृह चैत्यालय अवश्य बनाए। बात यह आज भी परंपरा है बहुत जगह शहरों में, दिल्ली में भी कुछ कम है लेकिन फिर भी है, और जयपुर में, आरा में आदि कई जगह, और दक्षिण में मैंने देखा है घर घर में जिन मंदिर, जिन चैत्यालय अवश्य रखते हैं लोग। तो बात यही है कि स्वस्थ परंपरा है। कुछ लोग कह देते घर में भगवान नहीं विराजमान करना, लेकिन नहीं, जब आगम की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, आचार्य श्री वीर सार जी महाराज, आचार्य श्री विमल सार जी महाराज, इनकी आज्ञा रही है। मैंने अभी टिकैत नगर में भी देखा, गत वर्ष चतुर्मास में कई एक घरों में गृह चैत्यालय है। खास मेरी जन्मभूमि में भी गृह चैत्यालय है, और हमने देखा अभी लखनऊ में भी कई एक घरों में गृह चैत्यालय है, कई एक जगह तो हमारे हाथ से विराजमान कराए भगवान। तो बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें चिंतन करना चाहिए, और दृढ़ सिद्धांत, दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। निसंकित निकांक्षी आदि गंग। जब गौतम स्वामी की वाणी में ये शब्द पढ़ते हैं तो चिंतन होता है सचमुच में आज हम भगवान की वाणी में और उनके द्वारा, आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथों पर विश्वास करके ही, क्योंकि साक्षात भगवान का समर्षण नहीं है, साक्षात 3 लोक के नाथ अनंत देव नहीं है, मना परे ज्ञानी अवधिज्ञानी महामुनि भी नहीं है, लेकिन जो साधु विचरण कर रहे हैं, दिगंबर मुनि विचरण कर रहे हैं, अधिकतम मैं समझती हूँ अधिकतम आगम के परिप्रेक्ष्य में ही कहने वाले, बोलने वाले विचरण कर रहे हैं।
अधिकतम रूप से आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के अनुसार तो हम लोगों ने जो आगम ज्ञान पाया है, जो कुछ ग्रंथों के अमूल्य रत्न पाए हैं, उन्हीं में से कुछ न कुछ निकाल कर मैं आपको दिया करती हूँ। तो भव्यात्मा बात यही है कि अनादिकालीन जो परंपरा और जो स्वस्थ परंपरा और जो आगम के परिप्रेक्ष्य में आर्ष परंपरा, उसके निमित्त से आप लोग अभिषेक देख रहे हैं। मैंने एक अनुभव किया था गत वर्ष, जब बहुत महामारी के प्रकोप से सरकार ने, शासन ने मंदिरों को भी बंद करा दिया था कि कोई मंदिर नहीं खुलेंगे, लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, भीड़ नहीं होगी। तो उस समय कितने ही लोगों के फोन आना शुरू हो गया हमारी बहन जियों के पास, हमारे यहाँ संघ में डॉक्टर जीवन प्रकाश के पास, स्वामी जी के पास, कि हम लोगों के जो मंदिर के दर्शन का नियम है, देव दर्शन के बिना अन्न नहीं ग्रहण करना, पानी नहीं पीना, तो क्या करें, क्या करें, कैसे रहें। एक दिन उपवास तो कर नहीं सकते, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर तो उपवास नहीं कर सकते, एक दिन कर सकते। तो जो पारस चैनल के माध्यम से हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी जो प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक दिखाते हैं, शांति धारा करते हैं, कितने ही महिलाओं ने, कितने ही लोगों ने ये पारस चैनल के माध्यम से अभिषेक देख देख करके अपने नियम को पूर्ण किया और पानी ग्रहण किया, जल ग्रहण किया। कितने ही सैकड़ों लोगों के फोन आए, यहाँ तक कि मुंबई से भी कितने ही फोन आए थे। और मुंबई में भी कई एक श्रावक हमारे मंदिरों से भगवान को ले जाकर घर में विराजमान करके और गृह चैत्यालय बनाकर अस्थायी रूप से भगवान का अभिषेक आदि करते थे। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में और कलकत्ता जैसे शहर में मैंने अनुभव किया चातुर्मास के मध्य कई एक घरों में जिन मंदिर, जिन चैत्यालय बने हुए हैं। आज हमें, जब से मैं यहाँ आई हूँ दिल्ली में, बराबर देख रही हूँ हमारे दिनराज जैन, हालांकि इनका परिवार पुराने ज़माने से परिचित है। सन 1972 से जब से हम आए, पहले ये लोग, इनका परिवार दरियागंज में था, जो हम लोग शहर में थे कुचा शेड में, तो वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पड़ता था, लेकिन बराबर वहाँ तक चौके होते थे। और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का जब संघ आया है, मेरी भावना के अनुसार निर्वाण महोत्सव में सन 1974 में, तो उस समय इधर दरियागंज और कुचा शेड से इधर वे द्वारा 1-1, 1.5 किलोमीटर तक आहार के चौके लगते थे और 50 से अधिक सैकड़ों चौके होते थे और सब साधु विचरण करते थे इधर से उधर सब। मेरी जन्मदात्री माँ रत्नवती माता जी, भले ही उस समय उनके पैर में कुछ तकलीफ भी थी, सूजन भी थी, लेकिन 1-1 किलोमीटर तक आकर आहार करती रहती थी। तो आज भी हमें वो स्मरण हो आया कि आज हमारे जिनराज जी यहाँ राजपुर रोड में रह रहे हैं, यहाँ भी इन्होंने गृह चैत्यालय बनाया हुआ है। इस माध्यम से यहाँ आने का कई बार आने का प्रसंग बना था, लेकिन हमने कहा चलो अब 4 नवंबर को चातुर्मास समाप्त होने के बाद संभावना है कदाचित हस्तिनापुर की ओर जाने का। तो मैंने कहा वहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर स्थान, हालांकि चतुर्मास में वर्षा योग में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने पूरी दिल्ली का खुला रखा था। पूरी दिल्ली एक शहर है, महानगर है, और ये तो बिल्कुल ही पास है। तो बात यही है कि हमारे भक्त श्रावक गण दिल्ली जैसे महानगर में भी आर्ष परंपरा के अनुसार जब अभिषेक आदि करते हैं तो मन में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। और अनेकों विधान कनाट प्लस राजा बाजार में संपन्न हुए, तपस्थली पर भगवान भरत के सानिध्य में संपन्न हुए। मैंने देखा जिनराज जी सभी उसमें आगे रहे और उन्होंने सौधर्म इंद्र आदि का भाग लेकर के और विधान आदि को संपन्न किया है। और भी हमारे भक्तगण यहाँ जो भगवंतों की भक्ति में, बराबर गुरुओं की भक्ति में, शुरू से जब से मैंने अनुभव किया है, आचार्य श्री शांतिधार महाराज का वर्षा योग ही यहाँ 1930 में लगभग हुआ है, जबकि हम जन्मे भी नहीं होंगे। बात यही है, बराबर राजधानी दिल्ली होते हुए भी
बराबर यहाँ गुरुओं के आगमन, निराबाद उनका विचरण और वर्षायोग की स्थापना आदि का होना और उनके द्वारा धर्म प्रभावन आदि के कार्य होना दिल्ली में हमेशा होता रहा है। ऐसी इस भारत की राजधानी दिल्ली से जो यह आर्ष परंपरा और चक्रवर्ती भरत जो विराजमान हो गए हैं, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये जयवंत रहे, ये आर्ष परंपरा जयवंत रहे, भगवंतों की वाणी जयवंत रहे और इसी प्रकार से श्रावक धर्म हमेशा यहाँ उत्तरोत्तर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। इसी भावना के साथ सभी हमारे पारस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े होते हैं सभी के लिए और जो भी नहीं भी पर उपस्थित रहते सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। छत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ है जिसमें श्री वादीव सिंह सूरी ने कहा कि वे स्थान पवित्र हो जाते हैं जो सत्पुरुषों की चरण रज को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही सत्पुरुषों के स्पर्श से, संतों की चरण स्पर्श से स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। और जो स्थान स्वयं भगवान तीन लोक के नाथ की चरण रज से सदा सदा पावन है, उस स्थान के लिए क्या कहा जा सकता है। मुझे ध्यान है सन 1973-74 में जब आचार्य धर्म सागर महाराज जी अलवर राजस्थान में विराजमान थे, वहां पूज्य ज्ञानमती माता जी ने कुछ लोगों को भेजा, महाराज दिल्ली आइए, यहाँ भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है, आपके आने से 4 चांद लगेंगे। महाराज ने कहा दिल्ली मलेच्छों की नगरी है, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। उस समय में माता जी ने ये कहलाया था आज से 47-48 साल पहले कि महाराज जी दिल्ली मलेच्छों की नगरी नहीं है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सज्जन और धर्मात्मा लोग भी निवास करते हैं, क्योंकि डालमिया परिवार, ठेकेदार परिवार और अनेक परिवार यहाँ प्रसिद्धि को प्राप्त थे, जो विशेष त्याग धर्म का संदेश देते थे। बहुत पुराना एक चैत्यालय चांदनी चौक में सतघरे में डिप्टी मल जी का हुआ करता था पहले, और आपका है जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार के यहाँ भी हम लोग टोडरमल रोड पे दर्शन करने गए। तो एक डोटिया जी का चैत्यालय है जो कुछ ही दिन पहले, सालों पहले दिल्ली में आए हैं। तो जो धर्मात्मा होते हैं अपने धर्म का साधन बनाने के लिए उपक्रम करते हैं, स्थान को पवित्र करते हैं। लेकिन आज कुछ विद्वान अपनी स्वयं की बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए कह देते हैं घरों में चैत्यालय नहीं बनाना चाहिए, भगवान नहीं रखना चाहिए। अरे बताओ, जरा सा कुछ किसी के यहाँ अनिष्ट हो गया, व्यापारिक हानि हो गई या कोई बीमार हो गया, कुछ भी, बस तुम्हारे यहाँ चैत्यालय इसलिए हो गया। अरे भैया, सम्मेद शिखर की टोंक पर भी लोग समाधि पूर्वक मरण कर लेते हैं, क्या जिनके यहाँ चैत्यालय नहीं होता उनके अनिष्ट नहीं होता? तो लोगों के मनों में ऐसी बातें भर देते हैं। तो ऐसे में अपने पूर्वाचार्यों की वाणी ही हम लोगों के लिए श्रेयस्कर होती है, और उसी को आधार लेकर के गृहस्थ धर्म के बारे में और यति धर्म के बारे में गौतम गणधर की वाणी को आपको प्रतिदिन पूज्य माता जी, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी श्रवण कराती हैं। यह स्थान हमें सिखाते हैं जीवन के अंदर धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ का क्रम से सेवन करने के लिए, तब मोक्ष पुरुषार्थ अपने आप साकार हो जाता है। अब देखो, जिस घर में चैत्यालय है, भगवान है, उस घर के बच्चे बच्चे को घंटी बजाने का, भगवान के दर्शन करने का, अभिषेक करने का मन हो जाता है। आपकी बच्चियां देखो कैसे घंटी बजाती हैं और भगवान के गुरुओं के सामने नमस्कार करते हैं। तो एक प्रासाद मंडन नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंदर कहा है अग्रतो जिन देवस्य स्तोत्र मंत्रार्चनादिकम कुर्यान्न दर्शयेत पृष्ठम सम्मुखम द्वार लंघनम। चाहे मंदिर में जाएं, चैत्यालय में दर्शन करें, भगवान के आगे बैठ करके
पूर्वमुखी, उत्तरमुखी या भगवान के सम्मुख भी बैठते हैं, स्तोत्र मंत्र पूजन आदि करना चाहिए। लेकिन जब भगवान के मंदिर से निकले तो पीठ दे करके कभी भी नहीं निकलना चाहिए, ऐसे तिरछे होकर के निकलते हैं। कुर्यान्न दर्शयेत पृष्ठम सम्मुखम द्वार लंघनम, तो पिछले पैर से ही ऐसे तिरछे चल करके ही द्वार का लंघन उल्लंघन करना चाहिए, द्वार से बाहर जाना चाहिए। तो ये सब कुछ नियम बताए गए हैं। बराबर भगवान के दर्शन करना, स्तोत्र पढ़ना, अर्चना करना, माला फेरना, जितने भावों की विशुद्धि ये सब करने में भगवान के सामने रहती है, भगवान के परोक्ष में घर में करने पर उतनी विशुद्धि नहीं होती। इसलिए आप सबको जानना है कि चाहे वो उमा स्वामी शावकाचार्य, वसुनंदी शावकाचार्य और गौतम गणधर भगवान की वाणी है, इनके अनुसार जिनके घरों में गृह चैत्यालय हैं तो समझो कि जन्म से लेकर मरण पर्यंत उनका सब कुछ, यदि मरण भी हुआ तो उनका मंगलमय मरण होता है, मंगलमय। तो ऐसे ही घर के अंदर गृह चैत्यालय के निमित्त से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आगमन हुआ और मुझे तो ये बताया, हमने इनके घर का एक एक कोना जब देखा तो बताया गया ये घर घर वालों के लिए कम बनाया गया, साधुओं के लिए प्रमुखता करके बनाया गया। क्यों मंजू जी? 80-80 साधु जिस घर के अंदर एक साथ आए तो उस घर का तो कोना कोना समझो पवित्र पावन हो गया। इसलिए मैं तो कहूंगी कि जैसे आप सच्चे देवसाद गुरुओं का श्रद्धान करके अपने जीवन में कल्याण कर रहे हैं, कैसी भी विषम परिस्थिति आए तो भी अपने मार्ग को कभी भी छोड़ना नहीं। आपकी अब 7 महीने के बाद पूज्य माता जी का भगवान भरत ज्ञानस्थली से बिहार हुआ है, मंगल विहार, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए। तो आज पहली बार जिनराज जी के घर में गृह चैत्यालय में राजपुर रोड पर और मंदिर के दर्शन करने के लिए तब ज्ञानस्थली से बिहार हुआ है। हमारे शरद जी का असलीवाल। आप कहाँ पर रहते हो? प्रशांत विहार।